स्वागत है आपका बिहार ग्राम सेवा में। आज हम अपनी पंचायत के मुखिया जी के पास आ चुके हैं। आज हम मुखिया जी से बात करेंगे कि अपने पंचायत में मुखिया जी क्या काम किए हैं। लगभग इनको 5 साल तो पूजने वाला है, देख लीजिए। बात करते हैं मुखिया जी से, क्या काम किए और क्या नहीं किए, क्या ग्रामीण सेवा किए। आइए मुखिया जी बोलिए कुछ। सबसे पहले आपका चैनल को धन्यवाद जी आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। विकास की बात है, जो सरकार की योजना आती है वो काम होता है। सबसे पहले तो छठ घाट हम लोग को नहीं था पूरे पंचायत में जी। तो हर वार्ड के लिए मैंने लगभग पूरा हो चुका है, छठ घाट बन चुका है जी। और जो ईटाकरण जहाँ बाकी था ईटाकरण किए, जहाँ सोख्ता की जरूरत है वहाँ सोख्ता बनवाया, जहाँ पीसीसी की जरूरत है वहाँ पीसीसी बनवाया। मुखिया जी आपने बनाया, लेकिन मेरा एक आपसे शिकायत है कि अपने पंचायत में एक पुस्तकालय नहीं बनवाया जिसमें बच्चे आराम से पढ़ सके, 10 मिनट बैठ के, 1 घंटा बैठ के। शायद ये बनवाते तो अपने पंचायत का एक शिक्षा व्यवस्था में कुछ सुधार आता। पुस्तकालय के लिए जगह नहीं था। अब पंचायत सरकार भवन बन गया है हम लोग का। अब पंचायत सरकार भवन में अगर मौका फिर से मिलता है तो वहाँ पर बनेगा। फिर से मौका, एक बार तो आपको जनता मौका दिया था, लेकिन यहीं पे एक अपना मोतीपुर का एक मुखिया वो अपने पंचायत में इतना काम किए कि उसको प्रधानमंत्री वार्ड दिए। आप देखे भी होंगे उसको, उसका नाम शायद प्रेमा देवी है। हम तो शायद वो सुविधा आप भी पा सकते थे, लेकिन आपको मौका भी दिया था जनता। सुविधा सरकार आप सबको एक ही देता है, बिहार सरकार। तो शायद क्या कमी रह गया आप में जो आप? कमी कोई नहीं था। ये गोपालगंज के जो डीडीसी साहब आए थे तो हम लोग काम करने नहीं दिए। 2 साल तो काम ही नहीं करने दिए, न मिट्टी न ईंटी न पाका वर्क। ठीक है, यहाँ गोपालगंज जिले का मैंडेज कम था, इसलिए पाका वर्क हम लोग करने को नहीं मिला मौका। मौका मिलेगा तो देखा जाएगा, काम किया जाएगा। रह गया पुस्तकालय वाली बात, है अभी 2 महीना टाइम। अगर समय मिलता है तो उसको करेंगे। आपसे अनुरोध करता हूं कि और कुछ नहीं, लेकिन पुस्तकालय बनाइए, आपको दूसरा मौका जरूर देगा। क्योंकि शिक्षा में अपना बिहार थोड़ा पीछे रह गया, व्यवस्था में अपना बिहार पीछे रह गया, इसको आगे बढ़ाने का कार्य। मेरे पास पंचायत सरकार भवन नहीं बना था, इसलिए नहीं पुस्तकालय लगाया। अब पंचायत सरकार भवन लगभग बन के तैयारी हो गया है। मिला के 1 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगा तो पुस्तकालय की जरूर व्यवस्था करेंगे। और भी आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अपने पंचायत में थोड़ा जो ये बाथरूम और लेटरिन का दिक्कत है, वो एक परिवार के लिए, मान के चलिए आपका ये जो पंचायत है वो आपका परिवार है, इसके लिए आप एक बाथरूम का और ऐसा बनाइए बाथरूम जिससे सब सार्वजनिक शौचालय जिसको बोलते हैं, सार्वजनिक शौचालय बनाइए जिसके हमारे माँ बहनें सुरक्षित और स्वस्थ रूप से उसमें बाथरूम लैट्रिन करने जा सके। ठीक है, उसके लिए हम प्रयास करते हैं बनाने के लिए। और एक आपसे उम्मीद है कि जो अपने प्रधानमंत्री आवास योजना जो मिलता है, उसमें अपने पंचायत में कई सारे वार्ड है जो गरीब लोगों से 2-2 हजार रुपया, 1500 रुपया ले लिए हैं, लेकिन अभी तक वो प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा नहीं है। इस पे क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग को तो ऐसा शिकायत नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो उस पर विचार करेंगे। अपने पंचायत में मैं जाके पूछा हूँ तो हर कोई बोल रहा है कि 2-2 हजार, 1500 मेरे से रुपए लिए। तो ऐसा बात तो नहीं है, हमारा वार्ड साहब तो नहीं लिए हैं, अभी तो इस बात को जानकारी नहीं है। अगर इस बात को होगा तो उसको इसके लिए हम विचार करते हैं, पूछते हैं अपने वार्ड लोग से, जनता से पूछते हैं। जी, आप एक ग्राम सभा रखिए, डेट दीजिए अपने पंचायत को और उसमें आप बुलाइए सबको और उसका पैसा लौटाइए, क्योंकि ये कंफर्म बात है, मैं जाके पूछा हूँ। आप उसका पैसा लौटाने का काम कीजिए। ठीक है, ऐसा बात है तो अपना वार्ड लोग बुलाकर मीटिंग करते हैं। अगर ऐसा काम करते हैं आप, ऐसा बात तो नहीं है, लेकिन ऐसा काम है आपका, जो ये वार्ड लोग हैं वो लिए हैं पैसा, मैं कंफर्म बोल रहा हूँ। लेकिन एक बात बोल रहा हूँ मैं इनसे, आज इनसे वादा कर रहा हूँ, अगर ये सब आप काम कर रहे हैं, वार्ड लोग क्यों लेंगे? मान लो इंदिरा आवास सहायक नाम जोड़ेगा तो वार्ड लोग क्यों पैसा लेगा? अब वही ना, वार्ड लोग का दिक्कत है ना, काय के लिए पैसा लिए? अभी तो इंदिरा आवास मिल भी तो नहीं रहा है, मिल भी नहीं रहा है। अभी जो मिलने वाला था वो मिल गया, लेकिन अब तो मिलने वाला नहीं है कि वो पैसा लेंगे। कोई जब देने वाला भी तो मूर्ख है, क्यों देगा? लेकिन जो गरीब दुखिया है वो हमसे कहाँ कोई कहने वाला, कोई नहीं भेटा है कि मुखिया जी हमारे आपका वार्ड पैसा लिया है। लेकिन मुखिया जी आपसे मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, आप गरीब लोगों के लिए ये सब कर रहे हैं, तो मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, हम सबको आपको अगले बार फिर से मौका देंगे। अगर ये सब बात कर, आप एक ग्राम सभा रखिए जहाँ सारे लोगों को बुलाइए, हम सब आएंगे, उसका पैसा दिलवाने का काम कीजिए। ठीक है, क्या ग्राम सभा रखते हैं तो आपको बुलाएंगे। कितने दिन में रखेंगे?
बहुत जल्दी रखेंगे। फिर भी डेट बता दें। टाइम तो अभी नहीं देगा, मान लीजिए सब कंफर्म करेंगे उसके बाद में टाइम दे सकता अच्छा, है। अपने पंचायत में ये जो कचरे का काम है वो क्यों नहीं होता है? काम तो चालू है। कचरे उठाने वाला क्यों नहीं आता? नहीं, काम चालू है। नहीं आते सरकार तो पहले दो दो वर्कर रख दिया, उसके बाद अब बोल रहा है सरकार की एक हटा दीजिए, एक रखिए। तो मतलब आज 2-3 महीना कचरा उठाने वाला है, लेकिन अभी तक कचरा उठाने वाला नहीं उठ रहा है, नहीं, चल रहा है। नहीं आया कचरा उठाने। एक दो वार्ड ऐसा है उसमें साइकिल थोड़ा खराब हो गया है, बनाने के लिए दे दिया गया है, इसलिए उसमें नहीं उठ रहा है। मैंने वार्ड साहब से पूछा तो वार्ड साहब बोल रहे हैं कि उसका पेमेंट नहीं होने के कारण कचरा वाले उठाने नहीं आ रहे हैं। ये भी बात था, मगर पेमेंट तो हुआ है, उठ रहा है। एक दो ऐसा वार्ड है कि साइकिल दिया गया है बनाने के लिए, अभी आपके बन पास जाता है तो हो जाएगा। आपके पास अभी समय है, थोड़ा सुधार लाइए। और ये जो अपना नल जल का है, वो नल जल अपने पंचायत में जाके देख लीजिए, आधा से अपना पंचायत किसी के घर पानी नहीं जा रहा है। जिसपे सरकार आपको हर साल आपको 2 बार पैसे देता है मेंटेनेंस के लिए, 50-50 हजार, 1 लाख रुपया होगा, लेकिन मेंटेनेंस का काम नहीं होता है। क्यों? नहीं, मेंटेनेंस अब हम लोग के पास नहीं मिल रहा है, वो पीएडी के पास चला गया है। लेकिन अगर हम लोग कंप्लेन मुखिया करते हैं, हम लोग कंप्लेन विभाग में करते हैं तो आके बना रहा है, लगभग में सब वार्ड बन गया है। नहीं बना है मुखिया जी। मैं जाके सब ग्रामीण जनता से अपना पूछा हूँ, पानी नहीं जाता है किसी के घर, लेकिन मेंटेनेंस का खर्चा आता है, लेकिन पैसा कहाँ चला जाता है? मेंटेनेंस खाता हम लोग के पास अब नहीं आ रहा है, अब 3 साल से। लेकिन आपको जनता मौका दिया है ना ये सब काम करने के लिए। मेरी बात तो सुनिए। हाँ, बोलिए। 3 साल से पीएचडी विभाग में चला गया। जी, वो पता है। हम लोग के वार्ड साहब लोग के चाहे हम लोग के पास वो नहीं है, वो पीएचडी विभाग में चला गया है। अभी पीएचडी मेंटेनेंस काम कर रहा है। जनता का बात करूँ, मेरे घर के पास, गांव के पास खुद पानी नहीं आता है, तो इस पे कितना दिन में कार्रवाई होगा मेरे को बता दीजिए। 8 दिन में बन जाएगा। 8 दिन? मुखिया जी वादा कर रहे हैं 8 दिन में बन जाएगा, 8 दिन में नहीं बना तो क्या करेंगे? एकदम बनवाएंगे, एकदम बनवाएंगे, पक्का बनवाइए? एकदम पक्का बनवाएंगे। चलिए, बहुत अच्छा, मुखिया जी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। और ये एक जो मैं बात बोलना चाहता हूँ, शिक्षा के लिए अपना वो पुस्तकालय का काम करवा दीजिए बहुत जल्दी करवाएंगे। और जो ये जो अपना विवाह भवन अभी जा रहा है बनने के लिए। ये मनरेगा में जो आता है काम करने के लिए, उसमें 100 लोगों का आता है काम करने के लिए, ठीक? 100 दिन 100 लोगों का काम करवाने के लिए आता है। काम तो 500 आदमी कर सकता है। 500 करवा, अच्छा चलिए 500 करवाते हैं, ठीक। तो 500 में आप कितने आदमी को करवाते हैं? किसी को भेजते क्या कि आपको काम करना है कि नहीं करना है? किसी को बोलने के लिए भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। हमारे वार्ड में तो नहीं है अभी तक बोलने। नहीं, ऐसा बात नहीं। 8 नंबर वार्ड में नहीं है? नहीं है, नहीं है। कौन बोलने आया? हर कोई जा रहा है बाहर भीतर कमाने के। इधर अपना नौहर साफ होता है, कुछ आता है, कुछ गरीब लोगों को इससे मदद हो सकता था कि नहीं? नहीं हो रहा है, ऐसा थोड़ी बात है कि नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है मुखिया जी, हो रहा है। मुखिया जी नहीं हो रहा है, एकदम हो रहा है। ध्यान दीजिए लो, आपका समाप्त हो गया समय। अब फिर आपको जनता अच्छे काम कीजिएगा तो फिर जनता आपको दूसरा मौका देगा। अच्छे काम कीजिएगा लो तो ठीक है, ध्यान नहीं दीजिएगा। काहे नहीं ध्यान देंगे? तो पुस्तकालय का हर वार्ड में एक काम हो रहा है, ऐसा थोड़ी बात है कि एक वार्ड में नहीं हो रहा है, एक वार्ड में हो रहा है, हर वार्ड में काम हो रहा है। आप ग्राम सभा एक रखिए, जहाँ पे मैं भी चलूंगा, जनता को बुला लाऊंगा, मैं वहाँ पे बात होगी। ठीक है। ग्राम सभा कब रखते हैं? ग्राम सभा को टाइम अभी नहीं देंगे, मगर ग्राम सभा बहुत जल्दी रखेंगे। मतलब फिर भी कितना दिन बता दीजिए? 10-15 दिन के अंदर। 10-15 दिन में ग्राम सभा रखिएगा ना? एकदम रखेंगे जी बिल्कुल। तो ये वीडियो जाएगा सोशल मीडिया पर। आप मेरे मुखिया जी का वादा देखे क्या क्या किए हैं, और फिर से मैं आऊंगा मुखिया जी के पास और मैं बताने आऊंगा मुखिया जी आप वादा किए थे, एक काम किए कि नहीं। अगर किए होंगे तो फिर से इनको दूसरा मौका दिया जाएगा, मेरा पूरा टीम इनको सपोर्ट करेगा, मैं वादा करता हूँ। धन्यवाद मुखिया जी।